अस्सलाम वालेकुम साहब पाकिस्तान को। मैं आज ख्वाजा आसफ के जो उसने बकवासियात की है असम्बली में उस बारे में बात करना चाहता हूँ। ये खुद कहते हैं कि पार्लियामेंट की इज्जत करें, लेकिन पार्लियामेंट में आप तकारीर तो ऐसी किया करें कि लोग आपकी इज्जत करें। वहां पे अवाम के लिए ऐसी बात किया करें कि लोग आपकी इज्जत किया करें। वहां पे कानून ऐसे अवाम के लिए बनाएं कि लोग आपकी इज्जत करें। अभी तकरीबन साल से ऊपर पीडीएम के टोले को हो गया है। क्या इन्होंने कोई एक दो कानून भी ऐसे बनाए जो अवाम के लिए, जो अवाम के फायदे के लिए हो? बताएं कुछ, शायद एक आध कोई चीज हो। तो इन्होंने ख्वाजा आसफ ने जो बात की ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे ज्यादा दर्द रखते हैं, आपसे ज्यादा महबे वतन है, क्योंकि वो दूर रहते हैं। जब इंसान दूर रहता है तो मोहब्बत और बढ़ जाती है, मुल्क से मोहब्बत और बढ़ जाती है, अपने रिश्तों से मोहब्बत और बढ़ जाती है, उसकी कदर और बढ़ जाती है। आप लोग तो लूटने में लगे हुए हैं, आप तो याशियों में लगे हुए हैं, आप अपोजिशन में हो, फिर भी ख्वाजा साहब पार्लियामेंट लाजिज में मैंने खुद आपको देखा, फिर भी मौजें कर रहे होते हैं, सारा कुछ होता है। आपका तो कुछ नहीं जाता। ओवरसीज पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को इस वक्त चला रहे हैं। यहां से जो रेमिटेंस जाती हैं, लोग अपने खानदानों को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां के चेटी इदारों को फोड़ कर हर पाकिस्तानी तकरीबन अपनी इस्तात के मुताबिक, मैं जानता हूं तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी है। लाखों लोग यूके में भी रह रहे हैं, यूरोप में है, अमेरिका में है, और हर पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी इस्तात के मुताबिक, चाहे अगर कोई जॉब करता है तो उसमें से वो पैसे निकाल के पाकिस्तान भेजता है अपने रिश्तेदारों को, अपने जरूरतमंदों को। अक्सर कोशिश होती है, मैंने कम ही कोई पाकिस्तानी कोई शायद देखा हो जिसने इनकार किया हो कभी किसी अदालत से। यहां भी जो पाकिस्तानी बड़े बड़ी चेटियों को लोग आते हैं, खिलाड़ी आते हैं, चेटियों वाले आते हैं, अस्पताल के लिए आते हैं, स्कूलों के लिए आते हैं, कभी मेरा ख्याल किसी पाकिस्तानी जो भी पाकिस्तान से आता है उसको मायूस नहीं किया ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। अपना वो पेट काट के कह रहे दिन रात मेहनत करके, मेहनत की कमाई, क्योंकि यहां दरख्तों पर नहीं लगे हुए, यहां मेहनत करनी पड़ती है कमाने के लिए। चाहे कोई टेकवे से कमा रहा है, चाहे कोई ग्रोसरी शॉप से कमा रहा है, चाहे कोई कैश एंड कैरी से कमा रहा है, चाहे कोई किसी शॉप से कमा रहा है, या कोई भी बिजनेस करता है तो उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। उसे सुबह उठना पड़ता है, उसे नाश्ते चाय शाय अगर मिल गई नहीं, वरना दुकानों पे चाय शाय पीते हैं, सैंडविच खा के, तो लेकिन अपने प्यारों के वो पैसे भेजते हैं, जरूरतमंदों को पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं। और ख्वाजा साहब, आपने जो बात की है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो इंग्लिश बोलने वाले, यानी आपका इशारा यूके, अमेरिका, यूरोप में रहने वालों की तरफ था। करोड़ों रुपया हर माह यूके, यूरोप, अमेरिका से सिर्फ पाकिस्तान में जाता है। उसमें वो अपने रिश्तेदारों को भी भेजते हैं, घर वालों को भेजते हैं, और जो वहां पे जरूरतमंद है उनको भी भेजते हैं। जो जितने जोगा होता है ना वो पाकिस्तान में मदद करता है। तो आपने क्या किया? आप बताएं कि आपने सियालकोट में कोई डिस्पेंसरी अपने पैसों से बनाई हो? हम सारे, हर ओवरसीज पाकिस्तानी बता सकता है, हम बताते नहीं है ना। हम फेसबुक पे शेयर करते हैं कि जी आज हमने 1 लाख रुपया उसे भेजा है, 2 दिन पहले उसको भेजे थे, 3 दिन पहले हम। अल्लाह का शुक्र है जितना हर पाकिस्तानी फेसबुक पे नहीं शेयर करते, वो सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करते जब हम हेल्प करते हैं। और जितनी किसी को जरूरत हो कोशिश की जाती है उसका मसला हल किया जाए। कुछ बल्कि वो फ्रॉडिये लोग भी होते हैं जो हेल्प करते हैं, लेकिन अब वो दुख दर्द जब सुनाते हैं तो जारी बात है, हम लोग यहाँ पे, हमें वो मसाइल तो नहीं है जो पाकिस्तान में मसाइल हैं कि रोटी के लाले पड़े हुए हैं कुछ घरानों को, गरीब घराने, और आप लोगों की पॉलिसी की वजह से, और आप लोगों के ये सियासी चपकलस की वजह से, और आप लोगों की एक दूसरे को नीचा दिखाने की वजह से, आपकी सियासत की वजह से मुल्क इस नहज पे पहुंच गया है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लोग कश्तियों में जाने के लिए भी अपनी जाने को, नौजवान देखें, डूब के मर जाना चाहिए आपको उनको बेचारों को नहीं जो शहीद हो गए हैं बेचारे अपने रोजगार के लिए, अपने वालिदैन की खुशी के लिए। आपको डूब के मरना चाहिए था असल में पानी में, कि आप लोगों की पॉलिसियों की वजह से नौजवान बेरोजगार हैं, वो मजबूर हैं कि अपनी जान का रिस्क लेके भी वो बाहर जाना चाहते हैं। इतने पाकिस्तान से लोग नौजवान तंग हैं, मायूस हैं, इन पीडीएम के टोले की वजह से, इन सियासतदानों की नकम्मी पॉलिसियों की वजह से। खुद ये याशियां मारते हैं, इनकी कोठियां, बंगले लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में महल हैं, इनके किले बना लिए इन्होंने। हमारे देखते देखते इन सियासतदानों ने किले बना लिए अपने घरों का। जो कभी 6-6 फुट की दीवार ये सियासत में आने से पहले या वजीर बनने से पहले ऊंची नहीं कर सके थे, उसे प्लस्तर नहीं कर सकते, जैसे ये एमपीए या मशीर वजीर बने हैं, इन्होंने महल बना लिए, किले बना लिए, फार्म हाउस बना लिए। तो सारा आपने सियासत से कमाया, लेकिन आपने आवाम को क्या दिया? आपने क्या दिया? ओवरसीज पाकिस्तानी अगर आपको गिनाना है, हर रोज ओवरसीज पाकिस्तानी हजारों घराने हैं, जिनको हजारों लाखों घराने हैं पाकिस्तान के,
جن کو ڈیلی اوورسیز پاکستانی ان کو چلا رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ فیس بک پہ نہیں لگاتے. اور آپ اپنے جو یہ اس طرح کے آپ کبھی فوج کے بارے میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلانا ٹینگرا، اور آپ کو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں. اب آپ نے اوورسیز پاکستانیوں پہ جو آپ نے گندے الفاظ استعمال کیے ہیں، آپ اس کی معافی مانگیں، پوری قوم سے معافی مانگیں، اور ہر اوورسیز پاکستانی سے خواجہ صاحب معافی میں، جب تک آپ معافی نہیں مانگے ہم آپ کو سپے نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد.